एक ऐसा रहस्यमय कुंड जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम जा रहे हैं मिर्ज़ापुर के एक गुप्त स्थल की यात्रा पर, जिसका उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है। जी हाँ, हमारी आज की यात्रा है अष्टभुजी माता मंदिर की ओर, जहाँ स्थित है एक रहस्यमय कुंड जो अब तक लोगों की नज़रों से छुपा हुआ है। क्या आपने भैरव कुंड और सीता कुंड का नाम सुना है? यह स्थान विंध्यवासिनी माता मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पहले और 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अष्टभुजी माता मंदिर के पास है। कहा जाता है कि अष्टभुजी माता भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। जब कंस ने भविष्यवाणी सुनी कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला शिशु उसका विनाश करेगा, तो उसने हर जन्म में हुए बच्चे का वध कर दिया। लेकिन इसी बीच ज्ञान की देवी अष्टभुजी माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुई और कंस के हाथों से बचकर विंध्याचल की पहाड़ियों में विराजमान हो गई। तब से माता अष्टभुजा अपने भक्तों को आशीर्वाद देती आ रही हैं। विंध्याचल माता मंदिर से 3 किलोमीटर दूर प्रयागराज वाले मार्ग पर यह मंदिर स्थित है। चूँकि यह मंदिर एक ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ का रास्ता बहुत सुंदर और हरा भरा है। अब हम मंदिर के प्रांगण में पहुँच चुके हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से सीधे 160 पत्थरों की सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है, जो हमें सीधे मंदिर के अंदर ले जाती है। देखिए, यहाँ भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है माता के दर्शन के लिए। हम भी लाइन में लगते हैं और माता के दर्शन करते हैं। अब दर्शन कर हम आगे चलते हैं भैरव कुंड की ओर। बहुत कम लोग जानते हैं कि मंदिर के पास से एक गुप्त रास्ता भैरव कुंड तक जाता है, और इस रास्ते पर हम आगे बढ़ते हैं और इन सीढ़ियों से नीचे उतर जाते हैं। दाईं ओर सीधे आगे चलने पर पहुंचते हैं ये स्थान, जो बहुत शांत और अद्भुत है। के पास ही भैरव कुंड पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पानी अभी बहुत कम है। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद अब हम सीता कुंड की ओर आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है यह वही स्थान है जहाँ माता सीता ने स्नान किया था। अब हम वापस मंदिर की ओर चलते हैं। यहीं से सीता कुंड का रास्ता शुरू होता है और आप देख सकते हैं भक्तों की भीड़ माता के दर्शन के लिए खड़ी है। मंदिर की बाईं ओर से ये रास्ता आगे की ओर जाता है सीता कुंड की ओर। थोड़ी दूर पर ही हमें एक झरना दिखाई देता है, जो अभी शांत है, लेकिन बरसात में तो पूरे वेग के साथ बहता है। थोड़ी और आगे बढ़ते ही हम पहुंच जाते हैं सीता कुंड। कहा जाता है कि इस कुंड का पानी कभी खत्म नहीं होता, और इतनी ऊंचाई पर भी ये पानी कहाँ से आता है आज तक कोई जान नहीं पाया है। वाकई में यह एक अद्भुत और पवित्र स्थल है। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद हम वापस ऊपर की ओर चलते हैं, उन्हीं 160 सीढ़ियों को पार करते हुए। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।